श्री पुष्पांजलि व्रत कथा। नमो सिद्ध परमात्मा सकल सिद्ध दातार, पुष्पांजलि व्रत की कथा कहूँ भव्य सुखकार। जम्बूद्वीप के पूर्व विदय में सीता नदी के दक्षिण तट पर मंगलावती देश में रत्न संचयपुर नाम का एक नगर है। वहाँ राजा वज्रसेन अपनी जयावती रानी सहित सानंद राज्य करता था, परंतु घर में पुत्र न होने के कारण उदास रहता था। सो एक दिन राजा जब रानी सहित जिन मंदिर में दर्शन करने को गया तो वहाँ उसने ज्ञान सागर मुनिराज को बैठे देखा और भक्ति सहित उनको पूजा वंदना करके धर्मोपदेश सुना। पश्चात अवसर पाकर विनय सहित राजा ने पूछा, हे प्रभु, हमारी रानी के पुत्र न होने से वे अत्यंत दुखित रहती है, सो क्या इसके कोई न पुत्र होगा? तब मुनिराज ने विचार कर कहा, राजा चिंता न करो, इसके अत्यंत प्रभावशाली पुत्र होगा जो चक्रवर्ती पद प्राप्त करेगा। यह सुनकर राजा रानी हर्षित होकर घर आए और सुख से रहने लगे। पश्चात कुछ दिनों के बाद रानी को स्वप्न हुआ और एक स्वर्ग के देव रानी के गर्भ में आया और 9 मास पूर्ण होने पर रत्नशेखर नामधारी सुंदर पुत्र हुआ। एक दिन रत्नशेखर अपने मित्रों के साथ जब क्रीड़ा कर रहा था, तब इसे आकाश मार्ग से जाते हुए मेघवाहन नाम के विद्याधर ने देखा। सो देखते ही प्रेम से विहल होकर नीचे आया और राजपुत्र को अपना परिचय देकर उसका मित्र बना गया। ठीक है, पुण्य से क्या नहीं होता है। पश्चात राजपुत्र ने भी उसे अपना परिचय देकर मेरू पर्वत की वंदना करने की इच्छा प्रकट की। तब मेघवाहन बोला, हे कुमार, हमारे विमान में बैठकर चलो, परंतु रत्नशेखर ने यह स्वीकार नहीं किया और कहा कि मुझे ही विमान रचना की विधि या मंत्र बताओ। सो विद्याधर ने ऐसा ही किया। तब विद्याधर की सहायता से 500 विद्या साध दी। पश्चात मेघवाहन आदि मित्रों से 2.5 द्वीप के समस्त जिन मंदिर की वंदनार्थ प्रस्थान किया। सो विज्ञात पर्वत के सिद्धकूट चैत्यालय में पूजा स्तवन करके रंग मंडप में बैठा था कि इतने में दक्षिण श्रेणी रत्नपुर नगरी के राजकन्या मदन मंजूषा भी दर्शनार्थ सखियों सहित वहां आई और रत्नशेखर को देखकर मोहित हो गई, परंतु लज्जावश कुछ कह न सकी और खेदित चित्त होकर घर लौट गई। राजा रानी ने उसको खेद का कारण जानकर स्वयंवर मंडप रचा और सब राजपुत्रों को आमंत्रण किया। सो शुभ तिथि में बहुत से राजपुत्र वहां आए, उनमें रत्नशेखर भी आया। जब कन्या वरमाला लेकर आई तो उसने रत्नशेखर के ही कंठ में वह वरमाला डाली। इस पर विद्याधर राजा बहुत बिगड़े कि यह विद्याधर की कन्या है, वो गोचर को नहीं ब्याह सकती, परंतु रत्नशेखर ने उनको युद्ध के लिए तत्पर देख सबको थोड़ी देर में जीतकर यथास्थान विदा कर दिया। इनका पराक्रम देखकर बहुत से राजा उनके आज्ञाकारी हुए और वही उनको शुभोदय चक्र रत्न की प्राप्ति भी हुई। तब 6 खंडों को वश करके वे कुमार चक्रवर्ती पद से भूषित होकर निज नगर में आए और पितादि गुरुजनों से मिलकर आनंद से राज्य करने लगे। एक दिन राजा रत्नशेखर माता पिता सहित सुदर्शन मेरू की वंदना को गए थे तो बड़े पुण्योदय से 2 चारण मुनियों को देखकर भक्ति पूर्वक वंदना स्तुति कर धर्मोपदेश सुना और अवसर पाकर अपने भवंतर का कथन पूछा तथा यह भी पूछा कि मदन मंजूषा और मेघवाहन का मुझ पर अत्यंत प्रेम था। तब श्री मुनि ने कहा, राजा सुनो, इसी जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र आर्यखंड में मृणालपुर नामक का एक नगर है। वहाँ राजा जितार और कनकावती सुख से राज्य करते थे। इसी नगर में श्रुति कीर्ति नामक ब्राह्मण और उसकी बंधुमती नाम की स्त्री रहती थी। इसके प्रभावती नाम की एक पुत्री थी जिसने जैन गुरु के पास शिक्षा पाई थी। एक दिन ब्राह्मण सपत्नी वन क्रीड़ा को गया था तो वहां पर उसकी स्त्री को सांप ने काटा और वह मर गई। तब ब्राह्मण अत्यंत शोक से विरल हो गया, उदास रहने लगा। यह समाचार पाकर उसकी पुत्री प्रभावती वहां आई
और अनेक प्रकार से पिता को संबोधन करके बोली, पिताजी, संसार का स्वरूप ऐसा ही है, इसमें इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग प्राय हुआ ही करते हैं। यह इष्ट अनिष्ट कल्पना मोह भावों से होती है, यथार्थ में न कुछ इष्ट है न अनिष्ट है, इसीलिए शोक का त्याग करो। पश्चात प्रभावती ने अपने पिता को जैन गुरु के पास संबोधन कराकर दीक्षा दिला दी। सो ब्राह्मण ने प्रारंभ में तपशरण किया, परंतु चारित्र भ्रष्ट होकर मंत्र यंत्र तंत्रादि के व्यर्थ झगड़ों में फंस गया। विद्या के योग से नई बस्ती बसाकर उसमें घर मांड कर रहने लगा और विषयासक्त हो स्वच्छंद प्रवर्तने लगा। तब पूर्ण प्रभावती उसे संबोधन करने के लिए वहां गई और कहा, पिताजी, जिन दीक्षा लेकर इस प्रकार का प्रवर्तन अच्छा नहीं है, इससे इस लोक में निंदा और परलोक में दुख सहना पड़ेगा। यह सुनकर ब्राह्मण कुपित हुआ और उसे वन में अकेली छोड़ दी। सो जहाँ प्रभावती नमोकार मंत्र जपती हुई वन में बैठी थी, वहां वन देवी आई और पूछा, बेटी, तू क्या चाहती है? तब प्रभावती ने कैलाश यात्रा करने की इच्छा प्रकट की। यह सुनकर देवों ने उसे कैलाश पर पहुंचा दिया। प्रभावती वहां भादो सुदी पाचम के दिन पहुंची थी। उस दिन पुष्पांजलि व्रत था, इसीलिए स्वर्ग तथा पातालवासी देव भी वहां पूजन वंदनादि के लिए आए थे। सो पद्मावती ने प्रभावती का परिचय पाकर कहा, बेटी, तू पुष्पांजलि व्रत कर, इससे तेरा सब दुख दूर होगा। यह व्रत की विधि इस प्रकार है कि भादो सुदी पंचमी से नोम तक 5 दिन नित्य प्रति पंचमेरु की स्थापना करके 24 तीर्थंकर की अष्टद्रव्यों से पूजा अभिषेक करे, 5 अष्टक तथा 5 जयमाला पढ़े और ओम ह्रीम पंचमेरु संबंधी 80 जिन चैत्यालभ्यो नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करे। पाचम का उपवास करे और शेष दिनों में रस त्याग कर उनोदर भोजन करे। हो सके तो 5 उपवास करे। रात्रि को भजन जागरण करे, विषय कषाय को घटावे, ब्रह्मचर्य रखे और घर का आरंभ त्यागे। इस प्रकार 5 वर्ष तक व्रत करके फिर उद्यापन करे। सो 5 प्रकार के उपकरण 5-5 जिनालों में बैठ देवे, 5 शास्त्र पधरावे, 5 श्रावकों को भोजन करावे, चारों प्रकार के दान देवे इत्यादि। यदि उद्यापन करने की शक्ति न होवे तो दूना व्रत करे। इस प्रकार प्रभावती ने व्रत की विधि सुनकर सहज स्वीकार किया और उसे यथाविधि 5 वर्ष तक पालन किया तथा उद्यापन भी किया। इससे उसे बहुत शांति हुई। पद्मावती देवी ने उसे विमान में बिठाकर उसके नगर मृणालपुर में पहुंचा दिया। वहां पहुंचकर प्रभावती ने स्वयं प्रभु गुरु के पास दीक्षा ली और तप करने लगी। सो तप के प्रभाव से बहुत प्रशंसा फैली। यह प्रशंसा उस पिता से सहन नहीं हुई और उसने उसे दुख देने की विद्या भेजी। सो विद्या बहुत उपसर्ग करने लगी, परंतु प्रभावती रंच मात्र भी नहीं डिगी और अंत में समाधि मरण करके अच्युत स्वर्ग में देव हुई। वहां उसका नाम पद्मनाथ हुआ। इसी बीच मृणालपुर की एक रुक्मणी नाम की श्राविका मरकर उसी देव की देवी हुई। सो वे दोनों सुखपूर्वक कालक्षेप करने लगे। एक दिन उस पद्मनाभ देव ने विचारा कि हमारा पूर्व जन्म का पिता मिथ्यात्व में पड़ा है, उसे संबोधन करना चाहिए। यह विचार कर उसके पास गया और अपना सब वृत्तांत कहा। सो सुनकर वह बहुत लज्जित हुआ और सब प्रपंच छोड़कर शांति चित हुआ। पश्चात जिनोत तपशरण किया और समाधि मरण कर स्वर्ग में प्रभास देव हुआ। सो वह पद्मनाभ देव स्वर्ग में चढ़कर तू रत्नशेखर चक्रवर्ती हुआ है और पद्मनाभ की देवी तेरी मदन मंजूषा नाम की पटरानी हुई है तथा प्रभास देव वहां से चढ़कर यह तेरा मित्र मेघ वाहन विद्याधर हुआ है। सो हे राजा, तूने पूर्व भव में पुष्पांजलि व्रत किया था, जिसके फल से स्वर्ग में सुख भोग कर यहाँ चक्रवर्ती हुआ है और ये दोनों भी तेरे पूर्व जन्म के संबंधी है। इससे इनका तुझ पर परम स्नेह है। यह सुनकर राजा ने पुष्पांजलि व्रत धारण किया और यात्रा करके घर आया। वह विधि सहित व्रत किया। पश्चात बहुत काल तक राज्य करके संसार से विरक्त होकर नीच
पुत्र को राज्यभार सौंपकर जिन दीक्षा ले ली और घोर तप करके केवल ज्ञान प्राप्त किया तथा अनेक भव्य जीवों को धर्मोपदेश दिया, पश्चात शेष कर्मों को नाश करके मोक्ष पद प्राप्त किया। मदन मंजूषा ने दीक्षा ले ली, सो तप कर 16वें स्वर्ग में देव हुई। मेघवाहन आदि अन्य राजा भी यथा योग्य गतियों को प्राप्त हुए। इस प्रकार और भी भव्य जीव श्रद्धा सहित यह व्रत पालेंगे तथा कषायों को क्रश करेंगे तो वे भी उत्तमोत्तम पदों को प्राप्त करेंगे। पुष्पांजलि व्रत पाल कर प्रभावती गुणमाल, लहो सिद्ध पद अंत में, नमो त्रियोग समाल। जय जिनेन्द्र। हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जैन धर्म की और व्रत कथा सुनने के लिए।